माय फ्रेंड डामर ये सच्ची कहानी है अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर जेफरी डामर के पास्ट लाइफ की, जिसने 13 सालों में 17 मेन और बॉयज को मारा और फिर खाया भी, जिससे जेफरी अमेरिका के सबसे कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर की लिस्ट में हमेशा प्रेजेंट रहता है। मगर मूवी में हम जेफरी डामर के हाई स्कूल लाइफ के बारे में देखेंगे, जहाँ से वो हैवानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हाई स्कूल बस को देखते हैं जो कि बच्चों को वापस घर ड्रॉप कर रही होती है। इसी बस में जेफरी डामर भी चुपचाप विंडो सीट पर बैठा होता है, मगर और दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग वो अपने ही आप में कुछ उदासी के साथ सोच रहा होता है। जेफरी सड़क पर वॉक और जॉगिंग करते हुए अनजान लोगों को भी स्टॉक करता है कि तभी एक अडल्ट मैन को सैर करता हुआ देख जेफरी सीट से उठकर उसे गौर से घूरता है। जेफरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आदमी से आकर्षित हुआ हो। वहीं नेक्स्ट सीन में जेफरी एक प्लास्टिक बैग को बड़े ही ध्यान से ले जा रहा होता है। उसी मोहल्ले के 2 बच्चे उसके पास पहुंचते हैं और क्यूरियोसिटी में जेफरी से बैग के अंदर क्या है पूछ लेते हैं, जिस पर जेफरी बताता है कि वो मरी हुई बिल्ली को तेजाब में डालेगा, क्योंकि जेफरी के पिता केमिस्ट होते हैं, जिस कारण काफी केमिकल्स जेफरी के हाथों आराम से लग जाया करते थे, जिनसे जेफरी ऐसे अजीबोगरीब कारनामे किया करता था। दोनों लड़कों को भी जानना था कि वो ऐसे काम कैसे कर लेता है और खुद भी चलने के लिए जिद करते हैं, जिस पर जेफरी दोनों को उसके फादर के शेड पर ले आता है। वहीं शेड पर जेफरी बताता है उसे हड्डियां और मांस के टुकड़े पसंद है, इसलिए वो ये काम करता है। मगर लड़कों को लगता है वो सिर्फ जार में पानी डाल रहा है और उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सुन जेफरी तुरंत एक जार को जमीन में फेंक तोड़ देता है, जिससे आसपास बहुत ही सड़ी बदबू फैल जाती है। ये किसी पहले के जानवर की स्मेल होगी जिसे जेफरी ने तेजाब में घोला होगा। दोनों लड़के खुद को जैसे तैसे संभाल कर वहाँ से भाग उठते हैं। जाते हुए वो जेफरी को संकी पागल भी चिल्लाते हैं। नेक्स्ट सीन डिनर टेबल का होता है, जहाँ हमें उसके फैमिली के बारे में पता चलता है। जेफरी के फादर लियोनेल एक केमिस्ट होते हैं, वही मदर हाउसवाइफ होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ छोटी सी छोटी चीज पर भी लड़ते झगड़ते थे, जिससे फैमिली हर वक्त नेगेटिव इम्पैक्ट का शिकार रहती थी। जेफरी का एक छोटा भाई भी होता है जो वैसे तो काफी इनोसेंट था, मगर वो सोशली सोसाइटी में रहता था और जेफरी से बिल्कुल अपोजिट। हालांकि लायनल अपनी वाइफ से तो लड़ता झगड़ता था, मगर बच्चों से वो काफी तमीज और सपोर्टिव नेचर दिखाता था। जेफरी को हमेशा समाज में लायनल घुलने मिलने को कहा करते थे। वहीं स्कूल में जेफरी अक्सर बुली हुआ करता था। उसके अजीब बर्ताव से लोग उससे ठीक से बात नहीं किया करते थे और लंच टाइम में खाना भी वो अकेले ही करता था। अक्सर जेफरी बायोलॉजी क्लास से जानवरों के स्पेसिमेंस को चोरी कर घर ले आता था। एक दिन फादर लायनल पूरे दिन मेहनत कर घर लौटते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि लायनल को पता लगता है जेफरी अभी भी मरे जानवरों को तेजाब से भरे जार में इकट्ठा करके रखता है। वो तुरंत शेड से सभी जार्स को कूड़े के कैन में फेंकते हैं और जेफरी को असली दोस्त बनाने के लिए कहते हैं, ताकि वो इन अपनी हरकतों को छोड़ सके। अगली सुबह जेफरी कुछ लड़कों के पास बात करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर कोई उस पर इंटरेस्टेड नहीं होता। वहीं शाम को रोड किनारे वो उदास बैठा होता है कि तभी वही सेम जॉगर वहाँ से गुजरता है, जिसे देख जेफरी अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लायनल को जेफरी के पास बैठा देखते हैं। वो अपने बेटे से माफी मांगता है कि उसने जेफरी पर गुस्सा किया और सॉरी कहकर वो जेफरी को डंबल गिफ्ट करता है। अगले ही दिन से जेफरी रोज शिकार किया करता, मगर उसने जानवरों का शिकार करना भी नहीं छोड़ा होता। वो अक्सर ये काम किया करता और उन्हें मारकर हड्डियों को इकट्ठा संभालता। एक दिन स्कूल में टीचर जेफरी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्लास में वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होता, जिस पर जेफरी आलसी आवाज में सर को रिप्लाई करता है, जो कि सुनने में काफी फनी लगती है। सभी स्टूडेंट्स भी जेफरी की ये टोन सुन हंस पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जेफरी को समझ आ गया होता है कि उसका ये बेस्ट चांस है दोस्त बनाने का। वहीं कॉरिडोर में जेफरी जानबूझकर अजीब और फनी बनने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो दौरे आ जाने की नकल भी स्टूडेंट्स को करके दिखाता है। उसका ये प्लान पास भी हो जाता है जब सभी जेफरी को अटेंशन देने लगते हैं और कूल कहते हैं। वो लगातार कई दिनों तक ऐसी हरकतें करता रहता है, जिससे कई लड़कों की नजरों में वो आने लगता है। एक दिन कैंटीन में लंच करते वक्त कुछ टीनेज लड़के जेफरी के पास आकर बैठते हैं। उन सभी की बातें जेफरी को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ ही समय में वो गहरे दोस्त बन जाते हैं। चारों नए ताजा प्रैंक्स बनाते हैं, जिससे उन सभी की लाइफ काफी मजे में कट रही होती है। तीनों जेफरी से लाइब्रेरी में आवाजें निकालने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों कॉरिडोर में भागते हैं, चिल्लाते हैं और दौरे आने की एक्टिंग भी करते हैं। जेफरी की लाइफ भी अब थोड़ी सोशल हो गई थी। वो दूसरों से बातें करने में अब हिचकिचाता नहीं था, मगर यहाँ जेफरी की सोशल लाइफ ठीक हुई और पर्सनल लाइफ गिरने लगी। घर पहुँचते ही जेफरी अपनी मॉम को ड्रग्स के नशे में धुत पाता है। उसकी मॉम नशे में पागल सी हो चुकी थी। जेफरी मॉम को हॉस्पिटल से इलाज करवाने की बोलता है और जिद करता है कि वो उसके साथ चले, मगर मॉम को कुछ सुनाई नहीं देता। जेफरी हार मान लेता है और अपनी सोशल लाइफ जीने लगता है। एक दिन सभी फिशिंग करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही फिश नेट में फंसती है, जेफरी तुरंत उसे निकालकर चीड़ फाड़ करने लगता है। उसे फिश की बॉडी पार्ट्स निकालने में मजा आ रहा था। तीनों दोस्त जेफरी की ये क्रूअल हरकत पहली बार देखते हैं। वो उससे पूछना तो चाहते
थे, मगर उसे बुरा ना लगे इसलिए तीनों बात को मन में ही रख लेते हैं। इस बीच जेफरी अक्सर झाड़ियों में छिपकर उस मेल जॉगर को देखा करता था। उसने टाइम और अपनी इस आदत को पक्का भी कर लिया होता है। जेफरी ने अपने दोस्तों के साथ सेटिंग बिठाई और उस जॉगर की आइडेंटिटी निकलवाई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शहर का मशहूर डॉक्टर निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम जेफरी के मॉम डैड को फिर से झगड़ता देखते हैं। लायनल लड़ते हुए बाहर आता है और जेफरी के सामने ही शराब पीने लगता है। दिमाग से तो जेफरी कमजोर था ही, लायनल के जाते ही वो पड़ी दारू को उठा लेता है। यहीं से उसकी ड्रिंकिंग की लत शुरू हो जाती है। वो आने वाला पूरा हफ्ता टल्ली रहता है और स्कूल में पीकर लेट पहुंचता है। वही शाम होते ही जेफरी जानवरों को मारने की आदत करने लगता है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद का वक्त बताते हैं जहाँ जेफरी और उसकी पूरी क्लास को वॉशिंगटन डीसी घुमाने ले जाते हैं। रात को जेफरी को चार्ली नाम के डार्क बॉय के साथ रूम अलॉट होता है, जहाँ जेफरी क्यूरियस होकर एक वियर्ड क्वेश्चन पूछता है। वो चार्ली से कहता है कि क्या उसके शरीर के अंदर भी वही सब चीजें मौजूद हैं जो कि व्हाइट लोगों में होती हैं, जिस पर चार्ली बुरा मान जाता है। मगर उसे कई बार ऐसे रेसिस्ट कमेंट आते थे तो वो इन क्वेश्चन से अब यूज्ड टू हो गया था और ऐसी चीजों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ट्रिप से लौटने के बाद जेफरी को एक शौक और लगता है। लायनल उसे बताता है कि वो और उसकी मॉम अब अलग हो रहे हैं। जब तक डाइवोर्स नहीं होता उसकी मॉम होटल में रहेगी। ये न्यूज सुन जेफरी के दिमाग में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो उस रात सो नहीं पाता। अगली सुबह जेफरी ठंड और बुखार का बहाना मार के मैथ्यूज के क्लिनिक पहुंच जाता है, मगर चीजें तब बिगड़ने लगती हैं जब डॉक्टर उसे अजीब हरकतें कर पाता है। आगे हम देखते हैं जब भी उसके दोस्त लड़कियों की बातें किया करते थे वो चुपचाप कोने में बैठा होता था कि गर्ल्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है। डाइवोर्स की डेट भी अब पास आने लगती है, जिससे उसकी दारू की लत और बढ़ जाती है। अक्सर जेफरी दुखी होता था जब भी उसके पेरेंट्स सबके सामने लड़ते थे जेफरी और डेविड की कस्टडी के लिए। अगले दिन जेफरी के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी क्लासेस के बच्चे वहां पहुंचते हैं और जेफरी के पॉपुलर हरकतों के बारे में पूछते हैं। डर्फ बताता है वो तो स्कूल कई दिनों से नहीं जा रहा। वहीं बाकी दो दोस्त कहते हैं कि जेफरी को अब हम बोरिंग लग रहे हैं, इसलिए वो हमसे अलग हो गया है। जिस पर डर्फ चैलेंज लेता है कि वो जेफरी को सबके सामने जोकर बनाएगा, वो भी मॉल में। उनमें से एक दोस्त मना करता है, मगर डर्फ को सही मायने में जेफरी से कोई लगाव नहीं होता। अगले दिन वो कुछ पैसे लेकर जेफरी को मना लेता है और अपनी हरकतें दिखाने को कहता है, जिस पर जेफरी और बुरी तरह वो पागलपन का दौरा दिखाता है। पूरा मॉल जेफरी का मजाक उड़ाता है और उनमें से एक तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। ये एक्टिंग कई मिनटों तक चलती है और अपनी बेइज्जती कराने में जेफरी कोई कसर नहीं छोड़ता, मगर बाद में उसे समझ आने लगता है कि ये सब गलत है और उसके दोस्त अपने फायदे के लिए उसे ये काम करवाते हैं। घर पहुंचकर जेफरी को पता लगता है कि डाइवोर्स फाइनल हो गया है और लायनल को घर की चाबी मिल गई है। ये न्यूज सुन जेफरी पागल सा हो गया था। उसे किसी को मारना था तो वो बेसबॉल बैट लेकर डॉक्टर को मारने का डिसाइड करता है, मगर उस दिन डॉक्टर वहाँ से किसी कारणवश नहीं गुजरता और गुस्से में आकर जेफरी पेड़ के तने पर गुस्सा निकालता है जब तक बैट नहीं टूटता। वहीं शाम को कुछ बच्चे शहर के पास के जंगल में घूमते नजर आते हैं, जहाँ उन्हें एक डॉग की बॉडी मिलती है। उस डॉग की इंटेस्टाइन पूरी ही तरह बाहर निकली हुई थी। न्यूज़पेपर में मरे डॉग की खबर छपती है। पूरे ही टाउन के सभी रेजिडेंट चौकन्ने हो जाते हैं कि उन्हीं के बीच एक साइको घूम रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट, जिनमें जेफरी के दोस्त भी थे, आने वाले फेयरवेल के लिए प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर जेफरी भी अपनी कुछ बात रखने की कोशिश करता है, मगर तीनों दोस्तों में से एक माइक जेफरी को काफी बुरी तरह इंसल्ट करता है। ये सुन जेफरी को बुरा तो लगता है, मगर वो एक जूनियर गर्ल ब्रिजिट के पास जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करता है। काफी प्यार से पूछने के बावजूद भी ब्रिजिट मना कर देती है, मगर जेफरी एक चाल चलता है। वो कहता है कोई भी जूनियर गर्ल अगर किसी सीनियर के साथ फंक्शन में चलती है तो ऑटोमेटिकली वो गर्ल काफी पॉपुलर हो जाती है, जिस पर ब्रिजिट को ये बात कुछ हद तक सही लगती है और वो मान जाती है। आगे हम जेफरी और ब्रिजिट को कपल बन फंक्शन में एंट्री करते देखते हैं। उन दोनों को एक साथ देख जेफरी के तीनों दोस्त काफी शौक में आ जाते हैं। कुछ ही देर में जेफरी दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने लगता है कि तभी नील उसके पास आता है और उससे अपोलोजाइज माफी मांगता है कि उसने कुछ पैसों के लिए जेफरी से मॉल में पागलों वाली हरकतें करवाई। जेफरी बड़े ही शांत मन से नील को माफ कर ब्रिजिट के पास वापस आ जाता है, मगर जब दोनों डांस करने लगते हैं तो जेफरी उससे आंखें नहीं मिला पाता और काफी ऑकवर्डली डांस करता है। काफी शर्मा रहा था, अभी भी उसका दूसरों के साथ सोशलाइजिंग का डर गया नहीं होता। जेफरी का मूड एकदम से स्विंग हो जाता है और वो अकेले ही कार में बैठकर डिनर करने लगता है। अगले दिन जेफरी बाहर से घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी मॉम पैकिंग कर रही होती है और डाइवोर्स के साथ उसके छोटे भाई डेविड की कस्टडी मॉम के पास होती है, जिस कारण दोनों भाई अब अलग हो जाएंगे। डेविड जाते ही जेफरी को गुड बाय करने लगता है, मगर वो चुपचाप बिना सुने घर के अंदर जाने लगता है और गुस्से में सामान इधर उधर फेंकता है। कुछ ही समय में जेफरी ग्रेजुएट हो जाता है। लियोनेल खुशी में बेटे को बधाई के साथ साथ उसे कार की कीज देता है, जो कि उनकी पुश्तैनी कार होती है, मगर जेफरी के चेहरे में कोई खुशी नहीं होती क्योंकि वो अपनी मॉम को अक्सर मिस किया करता था। एक रात जेफरी अकेले घर की ओर पैदल जा रहा होता है कि रास्ते में डर्फ उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए कार में बिठाता है। जेफरी अपनी उसी उदासी और थकी हालत में चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। उसकी उंगलियों में खून के निशान मौजूद थे। ये
देख डर्फ डरता है और उससे निशानों के बारे में पूछता है, जिस पर जेफरी बताता है ये सिर्फ लाल पेंट है। डर्फ ना चाहकर भी उसकी बात मान लेता है। दोनों फिर कुछ देर दोस्ती फ्रेंडशिप पर बातें करते हैं, मगर डर्फ नील की तरह सॉफ्ट हार्ट का नहीं होता। वो अपनी ईगो में होता है और मॉल में जो कुछ हुआ वो उसके लिए जेफरी से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगता। ये बात जेफरी को एकदम से याद आ जाती है और वो मन ही मन बदला लेना चाहता था। वो डर्फ को बियर का लालच देते हुए अपने घर बुला लेता है। वहीं दोनों जब जेफरी के घर पहुंचते हैं तो डर्फ उसकी हरकतों से थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि जेफरी हद से ज्यादा नजदीक आने लगता है और अनकंफर्टेबल होकर डर्फ जाने लगता है। पीछे से जेफरी बेसबॉल बैट से अपने दोस्त को मारने लगता है कि उसका मन बदल जाता है। डर्फ गाड़ी में बैठकर जेफरी के हाथों में बैट को देखता है और कार भगा लेता है। आगे हम देखते हैं जेफरी को, जो पूरी रात शराब पीकर बिताता है। वो अपने से नफरत भी करने लगता है कि उसके दिमाग में दोस्त को मारने का ख्याल आ कैसे गया। जेफरी खुद से ही डरने लगता है, मगर उसका दूसरा चेहरा जो कि तड़पाने और किसी को मारने का था वो भी जिंदा होता है, जिससे जेफरी को मजा आता है। अगली सुबह वो कार लेकर घर से निकलता है और रास्ते में उसे एक बंजारा मिलता है जिसका नाम स्टीवन हिक्स होता है, जो कि जेफरी डामर का पहला शिकार बनता है। मूवी एक इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म होती है कि 18 जून 1978 को स्टीवन हिक्स जेफरी के साथ उसके घर ठहरने के लिए चल पड़ता है, मगर उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा और 13 सालों बाद जेफरी डामर को जुलाई 1991 में 17 नौजवान लड़कों की हत्या के लिए आखिरकार अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी थी अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर की पास्ट लाइफ की।